मैम, अभी जो आई ग्लैम्स एमआरएस इंडिया यूनिवर्स 2024 का जो आप रिबन लगाए हुए हैं, जी। तो इसका क्या रीजन है? आपको क्या आप अवार्ड जीत के लाए हैं बिहार के लिए, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के लिए? मैं वहाँ पे विनर बन के आई हूँ, टॉप 1। हम्म, वहाँ पे नेशनल लेवल पे हम लोग काफी सारे वहाँ पे कॉन्टेस्टेंट थे, बंगाल और पटना से, बंगाल और बिहार से। हम्म। काफी सारे वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाया, अपना नेशनल कॉस्ट्यूम दिखाया, अपना रैंप वॉक दिखाया। तो उस हिसाब से फिर हमको विनर बनाया गया। तो विनर बनाया तो आप इसकी कितने दिन का प्रिपरेशन किए थे? बहुत दिन से हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे ही हम इससे पहले जो एग्जाम में स्टेट लेवल पे जब हम विनर बने थे, उसके बाद से मैं रेगुलर अपना इस चीज के लिए तैयारी कर रही थी। जी। रेगुलर तैयारी किए तो उसके बाद आप जैसे ही विनर बने, जी। तो फिर ये अवार्ड आपको मिला है, जी। तो फिर अवार्ड ये मिला तो कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे बिहार के लिए, स्पेशली खगड़िया जैसी छोटे टाउन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं। अभी आपको ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप व्यक्ति लोग जो है इस अवार्ड के लिए उतना जागरूक नहीं है। जी हाँ। तो फिर आपको अब वह फिर वहाँ बंगाल और बिहार में क्या डिफरेंट लग रहा? बहुत ज्यादा, क्योंकि बंगाल का तो कल्चर ही बिल्कुल अलग है। बिहार से बिल्कुल ही अलग कल्चर है वहां पर। वहां के लोगों की मानसिकता हो, चाहे वहां का कल्चर हो, बिल्कुल बिहार से अलग है। तो मैंने अपने आप को वहां पर बिहार ही वहां पर शो किया। चाहे वो साड़ी पहन के हो, चाहे वो नेशनल कॉस्ट्यूम हो मेरा, वो सब कुछ मैंने बिहार को वहां रिप्रेजेंट इसमें किया। आपका कौन कौन सा लुक था? यहाँ पे मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम था जिसमें मैं दुर्गा जी बनी थी। जी। और दूसरे? दूसरा मेरा फाइनल राउंड था, जिसमें हम लोगों को सबके साथ एक जैसा फाइनल गाउन पहनना पड़ता है, तो वो हम लोगों ने पहना था। अच्छा, इसमें जो है ये जो है आई ग्लैम्स से हमारे इंडिया यूनिवर्स 2024 25 जो बने हैं, जी। ये क्या है बेसिकली रूप से? ये नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एक अवार्ड है, जो पूरे इंडिया में मिसेज में जो सबसे टॉप लेवल पे जो रहती है, जिसका हर एक चीज अच्छा होता है, रैंप वॉक से लेके उसका टैलेंट, बोलने का, चलने का तरीका, तो उस चीज के लिए ये विनर क्या बनाया इसमें गया है। सिर्फ सुंदरता देखा जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सुंदरता, क्योंकि मुझसे भी काफी सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पे थी। उसमें टैलेंट भी देखा जाता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है, उसमें आपका कॉम्पैशन देखा जाता है, डेस्परेट देखा जाता है कि कौन कितना इसमें एफर्ट्स लगा रहा है, ये भी देखा जाता है वहाँ। मैम, अभी तक जी। जितना भी आप चाहे स्टेट लेवल हो, जी। चाहे इंडिया लेवल का, इसमें जो है आप कौन कौन से स्टेट में के महिला लोग वहां पहुंची थी वहां? अभी तो फिलहाल हम लोग बंगाल और बिहार से ही थे, और लेकिन तैयारी पूरे देश की हो रही है कि सब जगह से वहां पे आए। तो फिर आगे आपका क्या प्लान है? आगे इसमें मैं आईग्लैम की तरफ से मैं अब सबको प्रमोट करना चाहती हूँ, सभी महिलाओं को भी प्रमोट करना चाहती हूँ, और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब आगे इंटरनेशनल में भी जाऊँ। जो भी महिला अभी तक, जो भी लड़कियां लोग जो है जी। आपकी तरफ बनना चाहती हैं, जी सोचती हाँ। हैं कि हम भी जो है आई ग्लैम हमारे इंडिया का 2024 26 27 का जो अगला इवेंट जो होगा उसमें भी पार्टिसिपेट, वो चाहती है कि हम वहां तक पहुंचे। उसके लिए उसे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा विस्तार में बताएं। उसके लिए आईग्लैम में आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। स्टेट लेवल में आपको जाके ग्रूमिंग क्लासेस करके, इवेंट में पार्टिसिपेट करके, वहां पे अगर आप टॉप 3 टॉप 4 में आती हैं, आप नेशनल के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। उसके बाद नेशनल में जाकर के आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। आप जॉब भी करते हैं? जी हाँ, मैं जॉब जॉब के साथ इसको मैनेज कैसे कर लेते करना पड़ता है, किसी तरह कर लेते हैं। हैं? इसी तरह कहीं ना कहीं जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। जॉब के साथ तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। हाँ, मैं इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है कि मैं कभी सैटरडे संडे को ही मोस्टली हम लोग कर, और ये बात आईग्लैम भी जानता है कि बहुत सारे जॉब वाले लोग भी हैं, तो उस हिसाब से इवेंट्स भी अपना रखते हैं सैटरडे संडे, ताकि हम लोगों को भी इजी हो जाए। ये सर पे मुकुट जो पहने हैं, ये क्या? ये मेरा क्राउन है, जो मिसेज इंडिया का विनर का जो क्राउन होता है वो है। ये हमारे विनर का अवार्ड है। ये देखिए दोस्तों, एमआरएस इंडिया, मिशन इंडिया का जो है आई ग्लैम एमआरएस इंडिया यूनिवर्स 24-25 का विनर का फर्स्ट विनर आप रही थी। जी हाँ। तो फिर और भी दूसरा भी सर्टिफिकेट किसका दिया था? जी हाँ, ये सर्टिफिकेट मुझे मिला है वहां से। देख रहे हैं आप लोग इस सर्टिफिकेट को, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है मैम का। और खास करके ये खगड़िया के लिए जो है बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि मैम लेकर आए हैं। तो मैम अभी के दौर में है खगड़िया के जो भी आदमी आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप इस चीज को अप्रिसिएट कीजिए। अपने घर की बेटियों को, बहुओं को जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, उनको प्रेरित कीजिए
और उनको इस चीज में जाने का एक मौका दीजिए। जरूर यहाँ ऐसा नहीं है कि खगड़िया छोटी जगह है तो यहाँ की महिलाओं में ये चीज का टैलेंट नहीं है। बहुत यहाँ की लड़कियां और महिलाएं बहुत टैलेंटेड है, बस उनको जरूरत है तो सिर्फ एक मौके की और सपोर्ट की। अच्छा, ये आजकल लड़कियों को जो गार्जियन रोक टोक करते हैं, जी तो क्या वो रोक टोक करना जायज है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पिछले एपिसोड में भी ये कहा था कि बेटियों को कभी रोक टोक नहीं करना चाहिए, तभी उनकी प्रतिभा निखर के बाहर आती है। आप बार बार अगर कोई गार्जियन बेटियों को रोक टोक करेंगे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो प्रेशर में चली जाएगी। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसको, हाँ जी, उसको उसमें जाने देना चाहिए। जाने देना चाहिए। मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए और उसको उस चीज में आगे जाने के लिए बोलना चाहिए। मैम अभी के दौर में जी खगड़िया मोस्टली चाहे गर्ल्स हो, एक बिहार पुलिस और टीचर तक सोच पाती है, जी। लेकिन आप इतने हाई लेवल तक कैसे सोच रही? ये सोच कहाँ से डेवलपमेंट हुआ? ये सोच एक्चुअली, मैं तो ऐसे स्ट्रगल भरी लाइफ मेरी रही है कि मुझे अपना नाम बनाना था। जॉब तो मैंने पढ़ लिख के मेडिकल लाइन में मैंने जॉब तो हासिल कर ली, उसके बाद भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी मेरे साथ ऐसा हुआ, पारिवारिक से हुआ, बाहर भी हुआ, तो इस वजह से मेरा कुछ नाम भी खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और लड़कियां अगर मेरी जगह होती मे बी वो गिव अप कर जाती या मूव ऑन कर जाती, बहुत हादसा भी कुछ अपने साथ कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने अपने आप को एक मौका दिया, अपने आप की गलतियों को एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ी और मैंने इस चीज को अपना, इस फील्ड को मैंने एक ऐसा रास्ता बना लिया कि मे बी इससे मेरा नाम आगे बढ़ सकता है। क्लियर हो गया। बहुत सी लड़कियां जो स्ट्रगल करती हैं जी और काफी संघर्ष में रहती है, जी हतोत्साह हो जाती है और गलत कदम भी उठा लेती जी हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल यहाँ तक कि सुसाइड कर लेती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी लड़कियों के प्रति आपका क्या सोच है? ऐसी लड़कियों को आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसी लड़कियों को बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारिए। लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ इज ए स्ट्रगल, ऊपर नीचे ये सब अप एंड डाउन अपने लाइफ में आते जाते रहते हैं। सिचुएशंस खराब होती हैं, मैं समझती हूँ। एक्सेप्ट द सिचुएशन, रिस्पेक्ट योर टाइम एंड बी काइंड, बी कॉम्पैशनेट। आप आगे बढ़िए और प्लीज किसी ट्रैप में मत फंसिए, कोई फेक लव या रिलेशनशिप के चक्कर में आप लोग मत फंसिए, नहीं तो फिर वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए और अपने आप को समय दीजिए। मैं जरा छोटा वीडियो देखते हैं जी। जो रील आजकल जो बनाती है या शॉर्ट रील, अभद्रता जो इसमें है। अभद्रता का, वल्गर टाइप। जी जी। उस पे आपका क्या कहना है? तो देखिए, वो चीज तो नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ भी नहीं हूँ, वो अपनी उनकी खुद की चॉइस है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंडिया, हमारा कल्चर ऐसा है, यहाँ पे जितना लोग ढक के रहे उतना अच्छा है। आप मैम गई थी वहाँ पे, आपको कहीं न कहीं इतना बड़ा अचीवमेंट जो मिला वहाँ पर दुर्गा के लेकर। जी हाँ। दुर्गा माँ एक सनातन धर्म और अच्छी एक साड़ी में अच्छी ड्रेस जी 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 हाँ। वो सौंपती है, लेकिन आज के नए युग के नए नए गर्ल्स लड़कियां लोग जो है वो ड्रेस जो पहनती हैं उस ड्रेस को लेकर के और सोशल मीडिया पर जो है वो नृत्य जो करती है, कहीं कहीं वल्गर टाइप होता है कि सामाजिक और दूसरे नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा भी चीज से वो प्रेरित होता है, वो भी करने को ऐसा मजबूर हो जाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं उस पर कोई जजमेंट हम लोगों को देना नहीं चाहिए। कुछ अब हम लोगों को भी अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, अभद्रता हो या ये गलत कोई चीज, अगर वल्गर कोई चीज लग रही है तो उस पे हम उस चीज को हम रोक टोक, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी ऐसा है कि अभद्रता को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। वो भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो सेंसर बोर्ड काट देता है, इसीलिए उस चीज को हम प्रोवोक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कपड़ों को लेके जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। माँ बाप को क्या अभद्रता पे बैंड लगाना चाहिए या नहीं? लड़की हो या लड़का हो, किसी पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल, अभद्रता है तो सबको ही लगाना चाहिए। अभद्रता तो अच्छा नहीं होता है। आगे अगला क्वेश्चन जो आपके साथ हुआ था जी कि बेटियों को ऐसे छोड़ देना चाहिए या सारी चीज पे बात जो किए थे, हाँ, तो मतलब क्या बेटियों को क्या? तो बेटियां, माँ बाप तो देखिए सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन बेटियों को भी समझना चाहिए कि हमारी रियल चीजें क्या है, हमारी रियल चीजें क्या हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभद्रता के को ही लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में खगड़िया के जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए बस उनको मैं प्रणाम बोलूंगी और बोलूंगी कि बस मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं और आगे जाऊं, मैं इंटरनेशनल में जाऊं और खगड़िया और बिहार का नाम रोशन करूं।
हाँ, मैं कोशिश में हूँ कि मैं इंटरनेशनल में जाऊं। अगर जाऊंगी तो फिर जरूर मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छा, कोई अपॉर्चुनिटी प्रस्ताव होगी। अगर आता है फिल्मी दुनिया के लिए जी, फिल्म में रोल करने के लिए, क्या आप उसमें तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं इस चीज को बिहार की एक बेटी होकर के मैं इस चीज में जाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बिहार से बहुत ही कम ऐसे जितने भी विजेता होते हैं, या आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लीजिए, बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।